नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का भाग 19 आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले 18 भागों में हमने 34 सवाल पूछे हैं, क्योंकि 2 भागों में एक एक सवाल, और अभी तक केवल 2 प्रतियोगी ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन निश्चित तौर से संतोषजनक या अच्छा कहा जा सकता है। बाकी कुछ प्रतियोगियों के प्रयास को सराहनीय निश्चित तौर से कहा जाएगा, जिनमें हमारे एन के गर्ग साहब हैं, ए चक्रवर्ती साहब हैं, और आज शामिल हुए हैं स्टीवन। तो इस तरीके से कई लोगों ने प्रयास किया है, और सबसे पहले तो हम उनके प्रयास की सराहना करेंगे, और फिर 18वें भाग के 2 प्रश्न जिनका उत्तर आप लोगों ने दिया है, एक उत्तर तो सभी 5 लोगों ने सही दिया है, जिसमें स्टीवन, ए चक्रवर्ती साहब और राजेंद्र शर्मा, सूर्यांश पांडे, एन के गर्ग साहब शामिल हैं। और वो सही उत्तर था कि वो कौन सा शहर है जिसमें झुग्गी झोपड़ी नहीं है, यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त, और ये उत्तर सभी ने सही दिया है। लेकिन दूसरा उत्तर केवल सूर्यांश पांडे ने सही दिया है, क्योंकि वो प्रश्न था कि वो कौन सा गार्डन है जिसमें कोई पेड़ नहीं है, और वो उत्तर आप देख लें, पहले तो समझ लें। हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा जो गार्डन है जिसमें पेड़ नहीं, और फिर जो आपने उत्तर दिया वो भी दिखाएं। तो ये जो आपने देखा गार्डन स्वाभाविक है, ये ईडन गार्डन था, जिसमें एक भी पेड़ आपने नहीं पाया होगा, क्योंकि ये खेल का मैदान है। ईडन गार्डन विशाल गार्डन, ये क्रिकेट स्टेडियम था कलकत्ता में, ये सभी को मालूम है। अभी थोड़ा उसका एरिया छोटा किया गया है, लेकिन अभी भी उसमें कोई पेड़ नहीं है, घास को छोड़ के। दूसरी तरफ आप देख लें रॉक गार्डन को। ये नेक चंद सैनी ने 1957 में कचरे और बेकार की चीज़ों से ये रॉक गार्डन बनाना शुरू किया था, और आज भी उसका निर्माण कार्य जारी है। तो नेक चंद सैनी की ये कलाकृति है, और इसमें 1-2 नहीं, अनेकों वृक्ष भी हैं जो कि आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो आपने देखा कि रॉक गार्डन, ये इसमें स्वाभाविक है कि जो बेकार की चीज़ें थीं, चाहे वो औद्योगिक रूप से हों या कचरा हो जिसको हम फेंक देते हैं, उससे ही ये सैनी जी ने बहुत ही शानदार कलाकृति के रूप में बनाया, लेकिन इसमें पेड़ भी मौजूद हैं। अब आज का प्रश्न हम करते हैं, और चूंकि हमने बोला था ज्ञानवर्धक और रोचक, साथ में चैलेंजिंग भी हमने कई बार शब्द इस्तेमाल किया गूगल को लेके भी, तो आज फिर एक चैलेंजिंग प्रश्न है, और वो कहीं भी आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। और कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान हो, कम से कम एक मत नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी तर्कशीलता से बताना है कि दुनिया में जितने भी ज्ञात लोग हैं, व्यक्ति, महापुरुष या जो भी कोई है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन था या है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हमने एक पहले प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रत्येक देश में खेले जाने वाला खेल कौन सा है, जिसको 1, 2, 3, 4 मतलब जितने भी लोग मिल जाएं खेलने लगते कहीं भी। तो वो हमने बताया था कि वो खेल है ताश, प्लेइंग कार्ड, जो कि मैजिशियन का भी बहुत
पसंदीदा ये रहता है खेल। लेकिन आज हम पूछने जा रहे हैं कि ताश के बाद, क्योंकि ताश तो लोकप्रिय है ही नंबर 1 पे, लेकिन उसके बाद अगर छोड़ दिया जाए प्लेइंग कार्ड के खेल को, तो दुनिया का सबसे दूसरा लोकप्रिय खेल कौन सा है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है और उसको सभी लोग उसी रूप में जानते हैं, उसी तरीके से खेलते हैं। अकेले दुकेले 4 लोग ये मिलके खेला जा सकता है और अकेले भी खेला जा सकता है। बताइए उस खेल का नाम। दोनों तर्क पर आधारित हैं और थोड़ा कठिन प्रश्न है। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा? क्योंकि उम्मीद के अनुसार हमारा लक्ष्य इसमें पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये आप लोगों के सामने घोषणा की थी कि हमको 10 से 12 अगर ऐसे प्रतियोगी मिल जाएं जो कि 50% से ज़्यादा उत्तर दें, तो हम कौन बनेगा करोड़पति के फॉर्मेट में कौन बनेगा लखपति कार्यक्रम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके का। तो वो वैसा तो नहीं मिल रहा, तो इसको अब हम ज़्यादा लंबे समय तक न चला के कुछ और नए रूप में कुछ नया कार्यक्रम लाएंगे। अभी इसको कुछ दिनों तो चलाएंगे, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं वो नया वाला ही लाइए, इसको बंद करिए, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखने वाले तो आप हैं।